जय श्री राधे। आप सभी को भाद्रपद मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि के दिन भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की तथा उमा महेश्वर की पूजा की जाती है। इस वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा 28 सितंबर को तथा स्नान दान की पूर्णिमा 29 सितंबर को मनाई जाएगी। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय का समय क्या है, पूजा की विधि तथा माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्रोदय का समय। 28 सितंबर को शाम 6:18 पर है। चंद्रमा के उदय का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, अतः 2 मिनट आगे या 2 मिनट पीछे चंद्रमा के उदय होने का समय हो सकता है। इसलिए चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करें। अर्घ्य के लिए चांदी या पीतल के पात्र में दूध लेकर या जल में दूध मिलाकर उसमें शक्कर व श्वेत फूल अक्षत डालकर भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें और 3 बार परिक्रमा करें। पूर्णिमा की तिथि में पीपल में जल देने का भी बहुत महत्व है, अतः आप लोटे में जल, दूध, अक्षत और थोड़ी सी शक्कर डालकर पीपल में जल दान करें तथा शाम के समय दीप दान करें। इस दिन उमा महेश्वर की पूजा भी की जाती है, अतः शाम के समय उमा महेश्वर की पूजा धूप दीप सहित षोडशोपचार विधि से कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। माता लक्ष्मी को खीर और अनार के दानों का भोग अवश्य अर्पित करें। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी सुपात्र ब्राह्मण को खीर का प्रसाद भी दान में दे दें। इस दिन घर में सात्विक भोजन बनाएं। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा धूप दीप से करने के पश्चात कम से कम 8 बार श्री सूक्त का पाठ करें। यदि ना हो सके तो कम से कम 3 बार तो अवश्य करें और दीपावली तक इस पाठ को निरंतर करते रहें। निश्चय ही आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही अपने कर्म के प्रति निष्ठावान बने रहें, क्योंकि जब कर्म और कृपा का साथ होता है तभी हमारे भाग्य का उदय होता है। इसलिए श्रद्धा के साथ पाठ करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। नारद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण के पूजन के साथ ही उमा महेश्वर व्रत भी इस दिन किया जाता है। यह व्रत खास तौर से महिलाएं रखती हैं। यह व्रत करने से जहाँ संतान बुद्धिमान होती है, वहीं यह व्रत सौभाग्य देने वाला भी माना जाता है। इस दिन उमा महेश्वर का पूजन सभी कष्टों को दूर करके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान पूर्वक भगवान सत्यनारायण और उमा महेश्वर का पूजन करने की मान्यता है। पुष्प, फल, मिठाई, पंचामृत तथा नैवेद्य अर्पित करने, कथा सुनने का विशेष महत्व है। इसी दिन से पितृ महालय भी प्रारंभ हो जाता है और पूर्णिमा तिथि को पहला श्राद्ध होता है। इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना उचित रहता है। इसके अलावा इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन के महत्व को लेकर मत्स्य पुराण में एक कथा का वर्णन भी है, जिसके अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव जी के दर्शन करके लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी भेंट भगवान श्री विष्णु जी से हो गई। ऋषि दुर्वासा ने शिव जी द्वारा दी गई बेलपत्र की माला श्री विष्णु जी को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इस बात से महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा विष्णु जी को श्राप दे दिया कि लक्ष्मी जी उनसे दूर हो जाएंगी, उनका क्षीर सागर छिन जाएगा और शेष नाग भी उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तब भगवान विष्णु जी ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। फिर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें उमा महेश्वर व्रत करने की सलाह दी और कहा कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यह व्रत करने के बाद ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकेगी। तब भगवान श्री विष्णु ने उमा महेश्वर व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत उनकी समस्त शक्तियां भगवान श्री विष्णु को वापस मिल गईं। अतः धार्मिक दृष्टि से भाद्रपद मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर उमा महेश्वर व्रत रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत रखने से जातक को कई लाभ होते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है।
जो सुख, समृद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य, धन, संतुलन और समानता जैसे गुणों के प्रतीक माने जाते हैं। उमा महेश्वर व्रत रखने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उमा महेश्वर व्रत रखने से जातक के जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। जातक को दीर्घायु प्राप्त होती है। जातक का स्वास्थ्य अच्छा होता है और उसे शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति का दिमाग संतुलित बना रहता है। इस व्रत को रखने से धन की भी प्राप्ति होती है। उमा महेश्वर का व्रत रखने से संतान का कल्याण होता है और उन्हें शिक्षा क्षेत्र में भी लाभ मिलता है। इस व्रत को रखने से जातक को सफलता मिलती है और जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करके धतूरे का एक फूल अर्पण करें तो घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वहीं अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण करें, आपको धन की प्राप्ति होगी। इस दिन स्नान दान का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा पर किए गए दान पुण्य कभी खत्म नहीं होते। इसके साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की कथा का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण ने एक बार माँ यशोदा को ऐसे व्रत की कहानी विस्तार में बताई जिसके करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत जहाँ एक और अचल सौभाग्य देने वाला है, वहीं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति भी बढ़ती है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि एक कार्तिका नाम की नगर में एक चंद्रहास नाम का राजा राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण धनेश्वर रहा करता था। उसकी सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, एक योगी उस नगरी में आया। उसने धनेश्वर का घर छोड़कर सभी घरों से भिक्षा मांगी। भिक्षा लेकर वे योगी गंगा के किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खाने लगा। तभी दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछी। इस बात पर योगी ने कहा कि वह निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता वह भी पतित हो जाता, इसलिए इस भय से वह उसने उसके घर की भिक्षा नहीं ली। योगी की बात सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने उन्हें चंडी की उपासना करने की सलाह दी। योगी की बात सुनते ही धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। 16वें दिन धनेश्वर की उपासना से प्रसन्न होकर चंडी देवी ने उसे दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। लेकिन 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर उसे दीर्घायु किया जा सकता है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही व्रत रखने होंगे। इसके बाद देवी ने कहा कि ये आम के वृक्ष से फल तोड़कर घर ले जाएं और पत्नी को सारी बात बताएं तथा स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा लें। भगवान शिव की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इस व्रत को करने के बाद धनेश्वर और रूपवती को पुत्र की प्राप्ति हुई और 32 पूर्णिमा का व्रत रखने से उसके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये थी उमा महेश्वर व्रत की कथा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री नारायण, हर हर महादेव।